हेलो बच्चों। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 131 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और ये आपका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर होगा। इस पेपर का आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका क्वेश्चन पेपर शो करवा देते हैं। उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कोड लिखा हुआ है BMTC 131। और ये कौन से बच्चों के लिए है? ये BSCG और BAG वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दिसंबर 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। कोड के साथ यहाँ पे नाम भी लिखा है कैलकुलस। टोटल 100 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर है। बाकी के ये सारे इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। और इसके साथ ही ये भी आपको बता देते हैं, आपके सारे क्वेश्चन ना आपके बुक में से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। आप बच्चे परेशान होते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपको देखना। दो फंक्शन दे रखे हैं एफ और जी, और फंक्शन एफ और फंक्शन जी की वैल्यू दे रखी है। आपको यहाँ पे ना गॉस फाइंड करना है वैल्यू टू के लिए। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर दे रखा है, आप यूनिट टू देखना अपना। यूनिट टू अगर आपने कंप्लीट कर रखा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यहाँ पे आप नोट करोगे। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है, यहाँ पे ये देखो ये दे रखा है गॉफ फाइंड करना। अगर दो फंक्शन दे रखे हैं जी और एफ दे रखा हो तो गॉफ कैसे फाइंड करते हैं। इस तरीके से आप बाकी भी देख सकते हो। देखो देखो यहाँ पे एग्जांपल 7 है। एक फंक्शन ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स, एक जी ऑफ एक्स दे रखा है। इसमें गॉफ और फॉग फाइंड करने के लिए बोल रखा है। तो अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट किया होगा अच्छे से, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केस कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उन्हें कर लोगे। यहाँ पर हम आपको ये सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या बोला इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच आर फॉल्स। मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखी है आपको बताना है कि इनमें से ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट प्रूफ और काउंटर एग्जाम्पल विच एवर इज अप्रोप्रिएट। मतलब आपका जो भी आंसर होगा, मान लीजिए अगर आपका आंसर होता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रूफ या फिर एग्जाम्पल देकर बताना होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है। अगर आप बोलते हो कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रूफ या एग्जाम्पल देकर बताना होगा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल है। गिवन हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन एफ एंड जी, दो फंक्शन दे रखे हैं। तो एफ ऑफ एक्स कितना हमारे पास दे रखा है, ये दे रखा है 3x-4, 3x-4। और दूसरा जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, ये दिया हुआ है 2, और मोड के अंदर x माइनस में 3 है कि 4 3 है। ठीक है। और यहाँ पे पूछा हुआ है देन आपको चेक करना है कि इसका जो गॉफ होगा, गॉफ किसके लिए, टू के लिए, अभी निकाल के बताएंगे, वो -2 होगा कि नहीं, ये पूछा हुआ है। ठीक है। नाउ अब हम लोग गॉफ निकालते हैं। गॉफ कैसे निकालते हैं, है ना। गॉफ का मतलब क्या होता है, जी को पहले बाहर लिखना और एफ ऑफ एक्स को अंदर लिखना। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आई तो पहले प्लीज बच्चों अपने लेक्चर्स कंप्लीट करना। गॉफ का मतलब होता है जी वाली वैल्यू बाहर होती है और एफ वाली वैल्यू अंदर होती है। अगर कहीं पर फॉग आ जाए, एफ ओ जी, तो इसका मतलब है एफ बाहर होगा और आपका जी अंदर होगा। सिंबल कोई सा भी हो, बाद वाली वैल्यू अंदर होती है और पहले वाली वैल्यू बाहर होती है। अब इसका मतलब क्या, जरा मतलब समझना। बहुत सिंपल है देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, आगे लिखना पड़ेगा। ये दे रखा था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में 3x-4, और जी एक्स कितना दे रखा था, इक्वल टू में 2x-3। अब समझना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है g का जो फंक्शन है ना, उसमें x के प्लेस पर आपको ये f ऑफ x पुट करना है। तो g का फंक्शन क्या दे रखा है, ये रहा g का फंक्शन, है ना। तो x के प्लेस पर क्या पुट कर दोगे,
एफ ऑफ एक्स, देखो ये तो है जी एफ ऑफ एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा जी मॉड के अंदर एफ ऑफ एक्स। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? जहां पर एक्स लिखा है वहां पे हमें एफ ऑफ एक्स पुट करना है, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमने जैसे ही इसमें पुट किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 2 और एफ ऑफ एक्स और माइनस में 3। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? अगेन समझना, परेशान बिल्कुल भी मत होना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जी के अंदर क्या लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पर भी क्या लिखा है एक्स, यहाँ पे जी के अंदर क्या है एफ ऑफ एक्स। तो सेम इसी फॉर्मूले में जहां जहां पर एक्स लिखा है वहां पे हमने एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। और अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रही है, 3x - 4, वो भी पुट कर दो। 2 मोड के अंदर 3x - 4, ये हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहां से यूज करके। अब इसको सोल्व करो। 2 3x - 4 -3, है ना, ये माइनस का ही है ना, प्लस का तो नहीं, हाँ माइनस का ही है। एक सेकेंड, हाँ हाँ ठीक है, माइनस का ही है। अब सॉल्व करो तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 2 और मॉड के अंदर 3x - 7, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया गॉफ, गॉफ आ गया हमारे पास, गॉफ एक्स इक्वल टू में 2 और 3x - 7। लेकिन हमें गॉफ 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। क्वेश्चन में देखो ये पूछा हुआ है, ये देखो गॉफ 2 फाइंड करना है कि वो -2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे पुट कर दो 2, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू में 2 माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3 2 6 माइनस का 7, आंसर आएगा 2। और 6 - 7 कितना था, -1। और आप सभी जानते हो -1 है तो वो प्लस में ओपन होता है, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो भी पॉजिटिव में ओपन होती है। हमारा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। जबकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वो -2 होगा, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दोगे ऊपर, यहाँ ऊपर लिख देना फॉल्स, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, ये हमने रीजन दे दिया, देखो प्रूव कर दिया है कि गॉफ 2 जो होगा -2 नहीं होगा, वो प्लस का 2 होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो अपना चैप्टर कंप्लीट कीजिए पूरा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक लेक्चर में एक क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।